नमस्कार बंधुगण। तो अभी तक तो हम हिंदुत्व नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक श्रीमान श्री वीर सावरकर जी हैं। इस बीच में कुछ न्यूज़ चैनलों पर वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, वसीम रिजवी ने 26 आयतों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की थी कि ये आयतें समाज में नकारात्मकता और हिंसा और नफ़रत को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इन आयतों को कुरान से हटा लिया जाए। हालांकि यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया और ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि ये धार्मिक मामला है, धार्मिक किताब है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। खैर, लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि वे 26 आयतें क्या हैं। वैसे तो कुरान में अनेक ही विवादास्पद चीज़ें हैं। देखिए, विवाद कई तरह के होते हैं। एक तो विवाद होता है दो व्यक्तियों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, दो प्रदेशों के बीच में, दो देशों के बीच में। अनेक तरह के विवाद, ज़मीन को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, व्यापार को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कई सारे मामले होते हैं। लेकिन कुरान के जो विवाद हैं वे अलग ही स्तर के विवाद हैं। कुरान का विवाद सीधा सीधा मानवता से संबंधित है। जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुरान का जो अल्लाह है उसने इस विश्व को दो गिरोहों में बांटा है। वो उस व्यक्तियों के समाज को समाज की तरह नहीं देखता, वह व्यक्तियों को और जो व्यक्तियों का समूह है उसको गिरोह के रूप में देखता है। एक गिरोह तो है उन लोगों का जो अल्लाह में ईमान रखते हैं। अल्लाह में ईमान रखने से मतलब है कि जो कुरान की आयतों को जैसे का तैसा मानते हैं, जो कुरान ने जिस प्रकार से जिहाद करने का हुक्म दिया है उस प्रकार से जिहाद को अंजाम देते हैं, ज़कात देते हैं, मतलब दान दक्षिणा देते हैं। और वे दान दक्षिणा किसी को भी दे देने को ज़कात नहीं माना जाएगा। मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को ही दान दक्षिणा देगा तो उसको ज़कात माना जाएगा और उसको हलाल कहा गया है। और वैसा करने से अल्लाह उस मुसलमान पर करम करता है, उस पर दया करता है। फिर नमाज पढ़ना है, जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिदायत को मानता है और मुस्लिम होने के जो 5 केंद्र बिंदु हैं उन बिंदुओं का अक्षरशः पालन करता है तो वो मुसलमान है। पूरे कुरान में लगभग 6666 आयतें हैं। हालांकि इस पर भी कई सारे मौलवियों ने ऐतराज़ जाहिर किया है। कुछ तो कहते हैं कि 17,000 आयतें हैं, कुछ कहते हैं 6,236 आयतें हैं, कुछ 6,215 आयतें कहते हैं, कुछ लोग 6,666 आयतें कहते हैं। हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो देश भारत है वह हज़ारों वर्षों से हिंदू भूमि रही है, हिंदुओं की भूमि रही है, सनातन संस्कृति की भूमि रही है, जहां हम देवी देवताओं का पूजन पाठन आराधना अर्चना करते रहे हैं, उनकी स्तुति उनकी वंदना करते रहे हैं। यह ज्ञान और विज्ञान की भूमि रही है, यह तर्क करने की भूमि रही है, तार्किक युद्ध की भूमि रही है। हमारे धर्म के अंदर में ही जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसके अंदर में ही अनेक पंथ हैं। शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, श्री कृष्ण को मानने वाले का एक अलग संप्रदाय है, कबीरपंथी लोग हैं। इसके अलावा भी अनेक धर्मगुरु आए दिन पैदा होते रहते हैं और उनका भी अपना संप्रदाय चल निकलता है। लेकिन इन अलग अलग संप्रदायों में रहने के बावजूद भी, अलग अलग गुरुओं के रहने के बावजूद भी हम आपस में लड़ते नहीं क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। तो ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं उन्हें एक मार्ग माना गया है कि ठीक है, आप अगर श्री कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की आराधना में तल्लीन हो जाओ, आप भी ईश्वर को प्राप्त कर लोगे।
जो वैष्णव है वो विष्णु की आराधना में तल्लीन हो जाएं, वो भी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। शिव की आराधना में तल्लीन हो जाए, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म के अंदर में यह कहा गया है कि एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। कहते हैं कि एक को साध लो, जिसको भी अपना मानते हो, एक का बन जाओ, एक का हो जाओ। अगर तुम एक का हो गए तो तुम्हें सब मिल जाएगा। सबके होने की चेष्टा में तुम किसी के भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि धर्म जो है, ईश्वर को प्राप्त करना साधना का पथ है, वह भक्ति का पथ है, वह ज्ञान का पथ है। और भक्ति, उत्कृष्टतम भक्ति की प्राप्ति बिना साधना के नहीं हो सकती। उत्कृष्टतम ज्ञान की प्राप्ति बिना साधना के नहीं हो सकती। साधना से तात्पर्य है जिसको हम कहते हैं तपस्या करना। तप, तपस्या, साधना, ये सब समानार्थक शब्द हैं, थोड़ा थोड़ा अर्थ भिन्नता रखते हुए सब एक है। तो तपस्या को महत्व दिया गया है, तपस्या महत्वपूर्ण है। तपस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, भक्ति भी एक प्रकार की तपस्या है। भक्ति के माध्यम से आप तपस्या कर सकते हैं, ज्ञान रूपी तपस्या कर सकते हैं। आप अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से तर्क करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब हमारे धर्म संस्कृति के अंदर में तो लोग जब निष्कर्ष पर पहुँचे तो भी अलग अलग तरह के निष्कर्ष पर पहुँचे। वो निष्कर्ष ये भी हो सकता है कि ईश्वर एक है, बाकी कोई नहीं, अद्वैत सिद्धांत है। एक निष्कर्ष यह हो सकता है कि नहीं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, द्वैत है, यह भी सिद्धांत हो सकता है। द्वैताद्वैत भी सिद्धांत हो सकता है, अद्वैताद्वैत भी सिद्धांत हो सकता है। तो इसके अंदर में अनेक प्रकार के सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर तो सभी राज़ी हैं, सभी सहमत हैं कि ईश्वर एक ही है और अंत में उसी परम पिता परमात्मा में सबको विलीन हो जाना है और उन्हीं की शरण में सबको जाना है। वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य, मनुष्य का ही नहीं, समस्त प्राणियों का। बल्कि सनातन संस्कृति में तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, पेड़ हैं, उनमें भी परमात्मा का निवास होता है। और ऐसे उदाहरण मिले हैं कई जगह पे कि जो पशु हैं वे भी मंदिरों में जाते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य नियम पूर्वक एक मंदिर में जाता है, आराधना अर्चना करता है, वैसे ही कई जानवर देखे गए हैं जो नियम पूर्वक मंदिर में या धर्म स्थलों पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं जो वहाँ पे हो रहा होता है, और यह प्रतिदिन वे नियम पूर्वक करते हैं। ऐसा भी देखा गया है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक तो नहीं, सैकड़ों हजारों उदाहरण उपस्थित हैं। तो यह तो संक्षेप में हमने सत्य सनातन धर्म के बारे में कहा। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पे भी आपस में लड़ने को प्राथमिकता नहीं दी गई है। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि तुम ज़बरदस्ती किसी संप्रदाय के व्यक्ति को, किसी संप्रदाय को मानने वाले को अपने संप्रदाय को मानने के लिए बाध्य करो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। और यही वह बिंदु है जहाँ पे मोहम्मदवाद और सत्य सनातन वैदिक धर्म में सबसे बड़ा अंतर दिखता है। मोहम्मदवाद जिस बात पर सबसे अधिक जोर देता है वो है कि पूरी पृथ्वी को मुसलमान बनाना है, पूरी पृथ्वी को मोमिन बनाना है। और इसके लिए जिस तंत्र का आविष्कार उन्होंने किया और जिस पर वे दुनिया भर के आलिम, उलेमा, मौलाना, काजी, मुल्ले, सब के सब कुरान की आयतों को आधार बनाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाते हैं। तो ये जो 26 आयतें हैं ये वही आयतें हैं। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कुरान की तमाम आयतों में से लगभग 4000 आयतें हैं। आप अगर 6666 आयतों को सच मान लें तो 4000 के लगभग आयतें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुशरिक या काफिर को दंड देने, उनको धोखा देने, उनको मारने, उनके सामान की लूट, उनकी औरतों का अपहरण, उनकी औरतों पर कब्ज़ा, उनकी औरतों को गुलाम बनाना,
उनकी औरतों का बलात्कार करना, उनके बच्चों को गुलाम बनाना, उन्हें बाज़ारों में बेचना, उनका कत्ल करना, इन सब बातों को जायज़ करार दिया गया है, इन सब बातों को उचित करार दिया गया है कुरान में। तो अभी वसीम रिजवी जी की जो 26 आयतें हैं, हम उन 26 आयतों को आपके लिए पढ़ते हैं और आप भी ज़रा गौर करिए। जहाँ जहाँ पे मुझे आवश्यकता लगेगी, जो आयत स्पष्ट रूप से समझने योग्य है उसकी मैं व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ लगेगा कि व्याख्या की आवश्यकता है वहाँ मैं 2 शब्द संक्षेप में ज़रूर कहूँगा। तो पहली आयत लेते हैं, वर्ष 9 सूरा 5। सूरा कुरान की आयत को सूरा कुरान के अध्याय को कहते हैं। कुरान में सब मिलाकर 114 आयतें सूरा है, अध्याय है, और उन अध्याय में जिसको कई बार मुसलमान लोग कहते हैं श्लोक हैं, ये तो श्लोक तो नहीं कहते, श्लोक बोलना ही अपने आप में हराम है, तो वो आयत है, मतलब एक या 2 या 4 वाक्यों का एक समूह है, वो आयत है। ऐसे मुसलमान कहते हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं आयतों को, तो जहाँ आपकी सांस टूट जाए वहाँ पे एक आयत पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो खैर ये वर्ष मतलब वो आयत और सूरा अध्याय का नाम है। तो अध्याय 5 और आयत 9 क्या कहता है, फिर जब हराम ब्रैकेट में प्रतिष्ठित है महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। अब ये जो आयत है, इस आयत के बचाव में मुसलमान कहते हैं कि यहूदियों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो उस लड़ाई के संदर्भ में ये आयत आई। तो ठीक है भाई, अगर उस संदर्भ में ये आयत आई, अरब में तुम्हारे मोहम्मद और उनके गिरोह की लड़ाई यहूदियों के साथ हो रही थी, उस समय में यहूदियों के लिए ये आयत आई, तो यही आयत तुम आज मदरसों में क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि सबसे विवादास्पद बात जो है वो तो काफिर है, मुशरिक है। तो काफिरों और मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। तब तुम अपने जो तुम्हारे बच्चे जिहाद के लिए तैयार बच्चे, मुजाहिदीन बनने के लिए तैयार बच्चे, जब वे तुम्हारे मदरसों में बैठते हैं और हिल हिल कर आयतें याद करते हैं, उस वक्त जब तुम उनको समझाते हो काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, तब तो तुम्हारा इशारा हिंदुओं की तरफ ही होता है। यहाँ पे यहूदी तो है नहीं, और तुम इन्हीं हिंदुओं को दिखाकर कहते हो कि ये काफिर है। और उसके बाद जब तुम ये आयत समझाते हो तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसीलिए वसीम रिजवी ने इस आयत को हटाने की बात की है। दूसरी आयत है आयत 9 सूरा 28। इसमें कहता है, ऐ ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही हैं, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास न आएं, और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा, निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। अब देखिए क्या कहता है, मुशरिक तो बस अपवित्र ही हैं। अब सारी लड़ाई जो है, सारी लड़ाई का केंद्र जो है वो ये 2 शब्द है, मुशरिक, काफिर। जब हिंदू काफिर हैं, जब हिंदू मुशरिक हैं, मुशरिक मतलब है जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, उनको मुशरिक कहा जाता है। वहाँ पे अरब में और ख़ास करके जो मक्का है वहाँ पे मूर्ति पूजक ही थे। जो काबा है वहाँ पे जो अल्लाह नाम की एक मूर्ति थी, अल्लाह का मतलब होता है सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा, अल इलाह अरबी भाषा का शब्द है। अल इलाह, अल जो है वो जिस प्रकार से अंग्रेजी में आर्टिकल्स होते हैं वो अरबी का आर्टिकल है। तो जब मुशरिक का मतलब है मूर्ति पूजक, और भारत में जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो उसका सीधा संदर्भ कहाँ जाता है? उन्होंने अरबियों को देखा है क्या? वे आज से 1400 साल पहले वाले अरब में रह रहे हैं क्या? वे आज के भारत में रह रहे हैं जहाँ पे 1 अरब से अधिक लोग मूर्ति पूजक हैं। और जब तुम उनको अपने
उन लौंडों को मदरसों में जब कहते हो कि ये मुशरिक की बात हो रही है जो मूर्ति पूजक है, तो घर से बाहर निकलते उनको चारों तरफ मुशरिक ही दिखाई देते हैं। और फिर जब तुम कहते हो ये तो अपवित्र लोग हैं, तो उसके दिमाग में सीधी सी बात है, अरे 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 ये सारे तो अपवित्र लोग हैं। तो ये है। तीसरा है आयत 4 सूरा 101। और जब तुम धरती में यात्रा करो तो इनमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे। निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। अब आप देखिए, विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। उनके हिसाब से विधर्मी कौन है? विधर्मी वो हैं जो मुसलमान नहीं हैं। तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो तुम्हारे शत्रु हैं। चौथा आयत 9 सूरा 123। ऐ ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएँ, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, ऐ ईमान लाने वालों मतलब ऐ मुस्लिमों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं। इनकार कौन कर रहा है भाई? तो जो अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहा, जो नमाज नहीं दे रहा, जो ज़कात नहीं दे रहा, जो अल्लाह को नहीं मान रहा, जो सुन्नत को नहीं मान रहा, जो कुरान को नहीं मान रहा, जो आयतें नहीं पढ़ रहा, वे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं। तो उनके लिए कहते हैं मुसलमानों से कि उनसे लड़ो, उनके प्रति सख्त रहो, उनको डराओ, ऐसा आदेश देते हैं। आयत 4 सूरा 56। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मज़ा चखते ही रहें। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है।